हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का ऑनलाइन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग बेहद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। नई कविता पत्रिका प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है? जल्दी बताओ। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये पंक्ति किसकी है? सही आंसर हो जाएगा सर, ये मुक्ति बोध की पंक्ति है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तथैव शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है कि तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बताओ। तो तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तथा प्लस एव, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। और यहाँ पर बड़ा आ और ए मिलके क्या बनाएंगे? अय बनाएंगे। और ये किस संधि का नियम है? वृद्धि संधि का नियम है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। व्रत चरण कमल बंधु हरिराई, उपयोग पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये आपसे पूछा है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? रूपक अलंकार होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। मुख होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन, उपयोग पंक्ति में कौन सा छंद है? जल्दी बताइए। सही आंसर हो जाएगा सर सोरठा छंद। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा छंद है? सोरठा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी का पात्र है? मधुलिका। सही आंसर हो जाएगा आपका पुरस्कार। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? सही आंसर हो जाएगा आपका मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा सर? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं डेली बेसिस पर अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी का पूरा थ्योरी वाइज कोर्स करवा रहा हूं, यूपी लेखपाल के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप सभी से बोलूंगा कि आप सभी लोग आने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपको मेरी क्लास तक किस तरीके से पहुंचना है। दोस्तों, जैसे ही आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है या आपको 6 से 12 तक पढ़ना है। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, सीपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी को आप सिलेक्ट करना चाहें आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको यूपीएससी सीएससी कैटेगरी चूज कर लेता हूं। मैंने चूज कर लिया। हिंदी में मुझे पढ़ना है तो मैंने इसको चूज कर लिया। ठीक है, किस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने आगे बढ़ गए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपने इस कैटेगरी को चूज किया है तो आप मेरे से नहीं पढ़ पाएंगे, जबकि मैं यूपीपीएससी कैटेगरी के अंतर्गत जो है वो पढ़ाता हूँ। ये सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अनअकैडमी और अनअकैडमी प्लस में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के बारे में भी आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में। तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो आपको मेरा नाम सर्च करना है। ठीक है, मेरा नाम क्या है? तारिक सरवर। तारिक सरवर। ठीक है, तारिक सरवर। तो मैं आपको मिल जाऊंगा। देखो, तारिक सरवर, ये मिल गया। ये मैं आपको यूपीपीएससी कैटेगरी के अंदर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप कोई भी क्लास होगी मेरी, ठीक है, जैसे ही आप किसी भी क्लास पर क्लिक करेंगे तो कोई भी आप मेरी क्लास पर क्लिक कर सकते हैं। मेरी सारी ही क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। जैसे मैंने ग्रामीण परिवेश की ये अभी लेखपाल के लिए क्लास ली। ठीक है, तो इस पे जैसे ही सिलेक्ट करा तो आपसे वॉच क्लास पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पर कोई ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन आएगा अनलॉक क्लास। अनलॉक क्लास क्यों करना पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि आप मेरी क्लास पहली बार देख रहे होंगे। अगर आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं तो आपको मेरी क्लास को अनलॉक करना पड़ेगा। और अनलॉक कोड क्या है मेरा? इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी जो चैनल का नाम है वही मेरा अनलॉक कोड है, क्लास अनलॉक कोड। तो इसको अप्लाई करना, विदाउट स्पेस क्लास आपकी अनलॉक हो जाएगी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से आप जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको पहचानना है। कौन सा शुद्ध शब्द है? रचयिता। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कर्म कारक का चिन्ह क्या होगा? ये आपसे पूछा है।
सही आंसर हो जाएगा कर्ता ने कर्म को जो है वो कर्म कारक का चिन्ह है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बाजार से जिस संज्ञा का बोध होता है वह संज्ञा शब्द आपको बताना है। बाजार शब्द से समूहवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? समूहवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है, कौन सा? अधिक शब्द जो है ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? सहायक क्रिया, पहला ऑप्शन करेक्ट। यथाशक्ति में कौन सा समास है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यथाशक्ति में आपका कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। आगे यथा, प्राकृति, यावत ये सभी दिख जाए तो वहां अव्ययीभाव समास होता है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। अजातशत्रु में कौन सा समास है? ये आपसे पूछा है। अजातशत्रु, अजातशत्रु में कौन सा समास है? ये आपसे पूछा है। अजातशत्रु बहुब्रीहि समास, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? अश्विन, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। इस पर पंक्ति की रचयिता कौन है? इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कपूर का कपूर शब्द कैसा शब्द है? तो कपूर शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एक मुंह दो बात, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अपनी बात से पलट जाना, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, 4 चरणों का सममात्रिक छंद है, कौन सा? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? चौपाई छंद, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अदरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तो सोई है आली, आंखों में भरे बेहागरी, पंक्ति में कौन सा राज है, रस है? सही आंसर हो जाएगा सर श्रृंगार रस, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अजा, यानी कि बड़ा आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? सही आंसर हो जाएगा आपका 1943 में, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। उल्का सी रानी दिना दीप करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उल्का सी शब्द से पहचान जाओगे कि उपमा अलंकार है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि आदि और आदि शब्द का सही अर्थभेद क्या होगा? आदि का मतलब होता है आरंभ और आदि का मतलब होता है अव्यस्त, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तो चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको अनेकार्थी शब्दों के एक तर्क के साथ लिखा दूसरा अर्थ बताना है, ठीक है। यहाँ पर वहां पर अर्थ युग्म बताने था, यहाँ पर ये देखो प्रमथ का एक अनेकार्थी शब्द है स्वेच्छाचारी, दूसरा अनेकार्थी शब्द क्या है ये आपसे पूछा है। सही आंसर हो जाएगा आपका उन्मत्त, पहला ऑप्शन करेक्ट। इसमें शुद्ध शब्द आपको बता पहचानना है क्वेश्चन नंबर 146 में। सही आंसर हो जाएगा माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 147 में भी वही बात वही काम करना है। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वाच किसके अनुसार बनता है, जल्दी बताओ। वाच भैया सभी के अनुसार बनता है, कर्ता के, कर्म के, भाव के। उपवाक पहचानिए, कौन सा शब्द उपवाक है? वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, तो ये कौन से उपवाक में आएगा?
तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, विशेषण उपवाक में दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है? ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए बाहरी साधन की आवश्यकता हो तो वो सकर्मक क्रिया होगी। तो देख लो कौन सा आंसर होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों ये थे 37 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।